हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे 10th क्लास के साइंस की बुक में 6th चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस से लिया गया है। ये लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें जीवित रहने के लिए बहुत सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे टाइप होते हैं। लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक होता है न्यूट्रिशन, जो हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? तो हम जब कोई भी काम करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, बोलना, सुनना, चलना, ऐसा कोई भी काम करते हैं तो हमें इन सभी कामों को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाता है? तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट फूड गेन करके और उस फूड को यूटिलाइज करके उस फूड से एनर्जी प्राप्त करता है, यानी एनर्जी गेन करता है। वो एनर्जी हमें किस लिए चाहिए होती है? फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर किसी भी टाइप के मूवमेंट के लिए, किसी भी टाइप के वर्क को करने के लिए। लेकिन हमें एनर्जी केवल उस समय नहीं चाहिए होती है जब हम वर्क कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी उस समय भी चाहिए होती है जब हम सो रहे हैं या फिर हम आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको जारी रखने के लिए, यानी उसको रेगुलरली वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस न्यूट्रिशन हमें हमारे बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत हर टाइम रहती है, यानी हर मिनट जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मतलब हमारे दिल का धड़कना, हमारे खाना, हमारे हमने जो भोजन किया है उसका पचना, हमारी हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए गैसों का लेन देन होना, ये सभी कामों के लिए, इन सभी कामों को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? जैसा कि हमने अपने डेफिनेशन में भी लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, और इसको यूटिलाइज करता है एनर्जी गेन करने के लिए, यानी एनर्जी पाने के लिए, फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इन सभी प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी हमें कौन देता है? न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन के कुछ सोर्सेज भी हैं, जिसमें दो सोर्स मेन होते हैं। पहला होता है सिंपल सोर्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सिंपल सोर्स क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से लिए गए हैं और ये हम जानते हैं कि ये किसी भी लिविंग बीइंग नहीं होता, ये प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सिंपल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कौन लेता है? प्लांट्स। और प्लांट्स इनसे अपना फूड बनाते हैं। लेकिन वहीं इसके अपोजिट जो हमारी बॉडी होती है, इंसान की बॉडी होती है या फिर एनिमल्स की बॉडी होती है, किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को लेती है। यानी जब हम फ्रूट, वेजिटेबल्स या फिर मीट, ग्रास वगैरह जब भी खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को तोड़कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द न्यूट्रिशन। और इनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं इनके बीच में, जैसे फूड को तोड़ने के लिए प्रोसेस होता है, उसको सर्कुलेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। उसके बाद आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के जो टाइप होते हैं
वो हमें इस चीज़ में समझना है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल सब्सटेंसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉइल मिनरल्स के का यूज़ होता है। बेसिकली ये प्लांट्स के अंदर होता है। ऑटोटॉप न्यूट्रिशन ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल सब्सटेंसेस से मिला के बनाता है, उस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? ऑटोटॉप न्यूट्रिशन। उसके बाद हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं, क्योंकि जो है कुछ ऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनका हम सेवन करते हैं, जैसे हमारे फूड प्लांट्स हो गए। हमारे फूड प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, उनका न्यूट्रिशन ऑटोटॉप न्यूट्रिशन के थ्रू कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। बेसिकली हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। सबसे पहला जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक टाइप न्यूट्रिशन करते हैं, वो उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी के बाहर ही होता है। कैसे? जैसे फंजाइज, ब्रेड के एक स्लाइस पर ग्रीन कलर की फंजाइज उगती हैं जो अपना न्यूट्रिशन ब्रेड के थ्रू करती हैं। जो फंजाइज होती हैं उनका जो बॉडी होता है वो ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर होता है, तो उनका न्यूट्रिशन कैसे होगा? वो क्या करती हैं कि अपने बॉडी से एक एंजाइम सीक्रेट करके उस ब्रेड के स्लाइस पर गिराती हैं। जितनी दूर में वो एंजाइम्स गिरते हैं, वहाँ पे वो सिंपल सब्सटेंसेस में उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं ब्रेड के स्लाइस के, वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस कन्वर्टेशन के बाद वो अपने रूट्स के ज़रिए उस न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। अब ये स्पैरोफिटिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यानी ये जो पार्ट है, अपर पोर्शन, ये स्लाइसेस के ऊपर होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये स्लाइसेस के बीच में होता है। ये जो पोर्शन है ये एंजाइम सीक्रेट करता है और अपने चारों तरफ के जो स्लाइसेस हैं इस पर गिरा देता है। यहाँ से जब ये एंजाइम्स यहाँ पर एंटर करते हैं, तो यहाँ के जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं इस फंजाइज के, वो इसको गला के इसके सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो फूड है इन रूट्स के ज़रिए इनके बॉडी में जाता है। इससे ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली किसके किसके काम आता है? तो पैरासिटिक से ही हमें कंफर्म है, हमें पता चल जाता है कि ये जो न्यूट्रिशन टाइप है ये पैरासाइट्स के लिए होता है। यानी जिस तरह से पैरासाइट्स अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट्स हैं वो किसी भी घाव, गंदगी, कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पैरासाइट्स का जो होस्ट होता है ये क्या करते हैं? अपने होस्ट पर जहाँ से इनको अपना फूड गेन करना होता है, न्यूट्रिशन करना होता है, जिस प्लेस पर, वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ पर एंजाइम्स को सेक्रीट करके रिलीज करते हैं और उस सरफेस को पूरी तरह से गला के ख़त्म कर देते हैं, और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये अपने बॉडी में लेकर उससे एनर्जी गेन करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमारी या प्लांट्स की
एक तरह से कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग या फिर किसी भी प्लांट की बॉडी जिस सब्सटेंसेस से एनर्जी गेन करती है वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन है? आप लोगों ने कई न्यूट्रिएंट्स के नाम पहले भी सुन रखे होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले हर एक सब्सटेंस, एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला हर एक सब्सटेंस क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स। अब सबसे लास्ट पोर्शन पर हम आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई भी एनिमल या फिर कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर एक कैटेगरी होती है कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो इनके बॉडी के अंदर होता है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, उसको यूटिलाइज यानी छोटे छोटे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है और उससे एनर्जी गेन करता है, अपने ग्रोथ, अपने बॉडी के रिपेयर और अपने बॉडी के अंदर स्थित टेम्परेचर और अदर चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम न्यूट्रिशन के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी के दो रिक्वायरमेंट रिसोर्स होते हैं, एक सिंपलेस्ट रिसोर्स होता है और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। सिंपलेस्ट रिसोर्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो डायरेक्ट थ्रू इन्वायरमेंट से लिए जाएं और उनसे न्यूट्रिशन किया जाए, उनसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, तो वो सिंपल सोर्सेज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हम जैसे इंसान या फिर जानवर हो गए, ये सब जब फूड, वेजिटेबल्स, मीट, लीव्स वगैरह ये सब जब खाते हैं तो दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और इन सब को तोड़ने के लिए हम लोग के बॉडी में, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जस्ट लाइक डाइजेशन, वो इन सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है और जिससे एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है। उसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता है? सिंपल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। ये मोस्टली प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। दूसरी चीज़ आती है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऐसे न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली 3 टाइप का होता है: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली जैसे हम लोगों ने एज ए एग्जांपल फंजाइज लिए, वो अपने एंजाइम्स को फूड सरफेस पर छोड़ती हैं, फूड सरफेस को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट, एंजाइम्स फूड सोर्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में तोड़ता है और वो अपने रूट्स के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जिससे इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। पैरासाइट्स अपने होस्ट के सरफेस पर एंजाइम्स छोड़ते हैं जिनसे वो गल जाता है, जिनसे वो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं और ये पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करते हैं। पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक ये दोनों कुछ हद तक ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इस टाइप का न्यूट्रिशन एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है। इसकी एक क्लासिफाइड कैटेगरी है कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिशन बॉडी के बाहर होते हैं वो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं, और जो बॉडी के अंदर होते हैं वो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।